प्रिय साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी के बीच में बहुत बड़ा विषय लेकर के तो लाइव नहीं हूँ, लेकिन यह जो मुद्दा है बहुत ही अहम मुद्दा है। साथियों, अभी हमें आए दिन प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में और विभिन्न समाचार माध्यमों से यह देखने सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो यंग हैं, जो युवा हैं, वे जो है अपने पत्नी से प्रताड़ित होकर के, अपने प्रेमिका से प्रताड़ित होकर के या अपने घर में किसी कला के वजह से, किसी परेशानी के वजह से वे सुसाइड कर रहे हैं। अभी आपने अतुल सुभाष का मामला देखा था कि वे निकिता के वजह से सुसाइड कर लिया। अभी एक लड़का और जो है, कोई मानव की मालवीय की क्या नाम है, वो अभी सुसाइड किया है। एक छत्तीसगढ़ में पूर्व विधायक का जो है लड़का अभी सुसाइड किया है। तो साथियों, ये जो तुम हरकत कर रहे हो बिल्कुल फालतू काम है। तुम एकदम हिजड़ो हो। तुम सभी अपने जो है ना एक पत्नी की वजह से, एक प्रेमिका की वजह से इस दुनिया को छोड़ रहे हो। देखो, यह शरीर तो खत्म होता है, आत्मा नहीं मरती है, नहीं जन्मती, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। वह थोड़ा सा अध्यात्म जगत की बात है, वह गहरी बात है। लेकिन जो यह स्थूल शरीर है, यह शरीर जो है ना तुम्हारे माता पिता का दिया हुआ है और तुमने शिक्षा ग्रहण किया है, पढ़ा है, लिखा है, तो तुम्हारा काम है ना देश दुनिया को, समाज को कुछ अच्छा करके जाएं। तो हिजड़ों का आज नाम, आज संदेश है। क्या मजबूरी है, क्या कारण है कि तुम सब सुसाइड कर रहे हो? कोई परीक्षा में फेल कर रहा है तो सुसाइड कर रहा है, कोई विभिन्न कारणों से सुसाइड कर रहा है, कोई कर्ज में फंस गया तो सुसाइड कर रहा है, कोई प्रेम के चक्कर में फंस गया तो सुसाइड कर रहा है, कोई पति पत्नी के झगड़ा की वजह से सुसाइड कर रहा है। तो बहुत सारे कॉजेज है, बहुत सारे कारण हैं। तो साथियों, सुसाइड करना, आत्महत्या करना, मरना ही हर समस्या का समाधान नहीं है। हम आज बिल्कुल इस सब चीज के लिए लाइव हैं कि देखो, जीवन जो तुम्हारा मिला हुआ है यह अच्छे कार्य को करने के लिए मिला हुआ है। जीवन को जो है एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिला हुआ है। तुम भगोड़े की तरह जो है ना बिल्कुल कायरों की तरह सुसाइड कर रहे हो, मर रहे हो। पत्नी है, उस तरह की समस्या है तो उसे डिवोर्स ले लो, तलाक ले लो और उससे छुटकारा पाओ। अध्यात्म का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है, सेवा का मार्ग है। तुम कुछ भी मार्ग चुन सकते हो। गरीबों की, असहायों की मदद कर सकते हो, बीमारों की मदद कर सकते हो। तुम अपने जीवन को जो है ना अच्छे कर्मों में लगा सकते हो। लेकिन तुम जो क्या है ना, एक पत्नी से हर्ट होकर के, एक प्रेमिका से हर्ट होकर कर ब्रेकअप हो जाती है, तुम इतने तनाव में आ जाते हो, इतने अवसाद में आ जाते हो कि सुसाइड जैसे कदम उठाते हो। तो सुसाइड कदम जो उठाते हो ना, तो तुम किसी की प्रेमी या प्रेमिका हो, लेकिन उससे पहले किसी माता पिता के संतान हो, किसी के बेटे हो, किसी के बच्चे हो, किसी की बेटी हो। तो बच्चों एवं बच्चियों, लड़के और लड़कियों, बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए मेरा संदेश है, किसी भी परिस्थिति में तुम सभी को कदम उठाने की जरूरत नहीं है। सुसाइड वाले कदम उठाने की जरूरत नहीं, आत्महत्या जैसे कदम उठाने की जरूरत नहीं है। तुम सभी को कहीं समस्या है तो समस्या का समाधान निकालो। हर समस्या का समाधान सुसाइड और मर्डर नहीं होता है। ये जो भगोड़ों का, कायरों का, हिजड़ों का काम है कि वह जो सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं, आत्मघाती कदम उठाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके वजह से आपके माता पिता भी निराश हो जाते हैं। आपकी कोई बहन है, कोई रिश्तेदार है, आपसे कितने सारे उम्मीदें पाल के रहते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? उनकी उम्मीदों पे जो है ना कालिक पोत देते हो, उनकी आशाओं को धो देते हो। हमने माना कि कहीं से आपको परेशानी हुई है तो परेशानी को खत्म करो ना, समस्या का समाधान करो ना। गौतम बुद्ध ने कहा है कि दुख है तो दुख का कारण भी है और उसका निवारण भी। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण भी है। तो कितना भी बड़ा समस्या है उसको सोच के, समझ करके, विचार करके उसको सोल्व किया जा सकता है। ये नवयुवा पीढ़ी जो है, इसको पास बिल्कुल समझ नहीं है। परीक्षा में फेल हो जाएगा, अच्छा नंबर नहीं लाएगा तो सुसाइड कर लेगा, ब्रेकअप हो जाएगा तो सुसाइड कर लेगा, कोई शादी विवाह होगा, वहां पर कोई समस्या खड़ा हो जाएगा तो वहां पर भी क्या करेगा? सीधे सुसाइड करेगा। डिवोर्स लो और सीधे तलाक लो, मामला खत्म करो, रफा दफा करो। और तुम्हें ठीक है, किसी को प्रेमिका से नफरत है तो अपने जीवन में किसी प्रेम नहीं करे, किसी को प्रेमी से नफरत है तो किसी से प्रेम नहीं करे। लेकिन
जिंदगी जीने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आप अनाथ बच्चों के लिए काम कर सकते हैं, पीड़ित लोगों के लिए काम कर सकते हैं, समाज में बीमार हैं, असहाय हैं, दिव्यांग हैं, उसके लिए काम कर सकते हो। जीवन का जो है ना बहुत सारा मूल्य है, बहुत सारे काम है। खोजोगे तब ना। तुम अपने आप को एक घर में चार दीवारी में बंद करके सोचोगे तो तुम्हारा समाधान नहीं निकलेगा। बहुत सारे कार्य अध्यात्म जगत में कार्य है। तुम साधना के पथ पे चल सकते हो, तुम तप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो, बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हो, बागवानी कर सकते हो, पेड़ पौधे लगा सकते हो, जैसे प्रकृति की नदियों की सफाई कर सकते हो, गरीबों की मदद कर सकते हो। बहुत सारे कार्य हैं। काम खोजोगे तब ना। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो लगा कि तुम्हारा प्राण निकल गया, जान निकल गया, उसकी याद में सुसाइड कर रहे हो। किसी ने कुछ एलमानी ले लिया, किसी ने तलाक के बदले में 2 करोड़ 5 करोड़, जितना जिसकी क्षमता है, 2 लाख 5 लाख से लेकर 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ तक भी लेते हैं लोग। लेकिन जिसकी क्षमता है उसके तुम दो, देना है तो दो, हटाओ, उससे जिंदगी खत्म नहीं होती है। लेकिन किसी भी समस्या का समाधान सुसाइड, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। तो ये भी मेरा आज संदेश है सिर्फ हिजड़ों और कायरों के लिए कि तुम सब अपने माँ का, पिता का ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। तुम देखो कि तुम्हारी बहनें भी हैं, तुम्हारे और भी समाज में मित्र हैं, दोस्त हैं, उनके लिए जियो। जीवन में कोई आशा मत रखो, निस्वार्थ सेवा करो, अपने जीवन को दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे को उत्थान के लिए लगा दो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको पढ़ने के लिए नहीं है पैसा, फीस नहीं है, वो ऐसे ऐसे बच्चों को मुफ्त में पढ़ा दो। ऐसे ऐसे रोड में घटना हो जाती है, वहां पे खड़े रहो, लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करो। और इतने सारे कार्य हैं कि जंगल में इतना मतलब वृक्ष की कमी हो गई, वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, अपने आप को अध्यात्म से जोड़ो, सेवा से जोड़ो, स्वाध्याय से जोड़ो, समर्पण से जोड़ो। जीवन में ऐसा थोड़े ही है कि कोई प्रेमिका होगी तभी जीवन चलेगा, कोई प्रेमी होगा तभी जीवन चलेगा, शादी करेंगे तभी जीवन चलेगा। तो समस्या मत पालो, समस्या उसका समाधान ढूंढो। सुसाइड मत करो, आत्महत्या मत करो। मैंने बहुत सारा देखा है, विधायक का, पूर्व विधायक का छत्तीसगढ़ में लड़का सुसाइड किया। अभी अतुल सुभाष की घटना, पता नहीं हजारों घटनाएं हैं। तो सभी के लिए संदेश है, ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए संदेश। अपने पैर पे खड़ा हो और आगे बढ़ो। और तुम्हें कहीं से चोट पहुंचा है, तुम घायल हुए हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम्हारा नुकसान हुआ, तो उस बात को भूलो और जीवन को जो है ना फिर वहां से समाप्त करके अपना नया मार्ग चुनो। यह मार्ग अध्यात्म का हो सकता है, यह मार्ग सेवा का हो सकता है, समर्पण का हो सकता है, स्वाध्याय का हो सकता है, और लोगों के बहुत तरह का हेल्प करने का हो सकता है। आप पुस्तक लिख सकते हो, आप बहुत सारे इनोवेटिव काम कर सकते हो, बहुत सारा डिस्कवरी ला सकते हो, बहुत सारे रिसर्च कर सकते हो। इतने चीज तुम्हारे पास है। कम पढ़े लिखे लोगों की बात तो मत करिए, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई मैनेजर है, कोई आईआईटी किया है, कोई बीटेक किया, कोई एमटेक किया हुआ है, कोई एमबीए किया, ऐसे ऐसे लोग जो ऐसे ऐसे गलत कदम उठा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, आत्मघाती कदम उठा रहे हैं, या मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो ऐसे हिजड़ों को मेरा संदेश है कि कायरो हिजड़ो, मरना छोड़ो। गीता की बात मैं नहीं करूंगा कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पाव करना चैनम कलेंदा पुनः सुस्यति मारुता, आत्मा मरती न जन्मती न सुखाया जाता है अजन्मा, इसकी बात नहीं करूंगा। यह शरीर मिला हुआ, इस शरीर में आत्मा है, और ये शरीर का जो है ना उपयोग अच्छे कार्यों में होना चाहिए। इस शरीर का उपयोग जो है ना लोगों के जीवन में उत्थान के लिए, उन्नति के लिए और अध्यात्म उन्नति के लिए, मोक्ष के लिए हुआ है। तुम मर जा रहे हो, फिर तुम क्या करोगे? मर जाने के बाद तुम फिर वहीं भटकोगे, तुम्हारी आत्मा भटकेगी। क्योंकि जो 3 शरीर है, शरीर का जो है ना ये रथ है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ रथी है, इससे यात्रा करो ना, परमात्मा तक की यात्रा करो। 3 शरीर है आपका, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो ये जो शरीर मिला हुआ है ना, स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, सभी से मुक्त होकर के हम अध्यात्म से, ईश्वर के भक्ति से, प्रार्थना से, ध्यान से, तप से हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां जन्म मृत्यु से हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो जीवन को असमय काल कलित कर लेने की क्या जरूरत है? इस शरीर को क्षति पहुंचाने की क्या जरूरत है? शरीर को तुमने बनाया है, यह शरीर माता पिता के
मतलब कि अंश से आया है। माता पिता ने कितना पाला पोसा, कितनी उसकी आशाएं थी, कितनी इच्छाएं थी, और तुम एक प्रेमिका के चलते, एक प्रेमी के चलते अपने जीवन को नस्तानाबूद कर रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। एकदम बिल्कुल पागल हो, एकदम कायर हो, एकदम हिजड़ा हो। तो साथियों, गलत कदम मत उठाओ। हमारा यही संदेश है। आध्यात्मिक होने के नाते मैं हर विषय पे बोलता हूँ, जो मेरे दिमाग में आता है मैं उस बात करता हूँ। तो साथियों, आप सभी से, नवयुवक साथियों से, नवजुवतियों से मेरा अनुरोध है कि कोई भी गलत कदम मत उठाओ। हाँ, तुम्हें किसी से ब्रेकअप है, किसी से हर्ट हुआ है, किसी से तुम हर्टेड हुए हो, किसी से तुम चोटिल हुए, घायल हुए, तुम्हें आत्मा को, दिल को चोट पहुंचा है, तो वहां से इस बात को खत्म करो और खत्म करके अपने जीवन को धर्म, अध्यात्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, समर्पण में लगाओ और प्रकृति में कुछ काम करो, कुछ लोगों के हित में काम करो। ये मेरा संदेश है। तो साथियों, इस बात को अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए। अभी यह जो बीमारी है, सुसाइड करने वाली, आत्महत्या करने वाली, एकदम महामारी की तरफ फैल गई है। मैं प्रतिदिन सोशल मीडिया पे, न्यूज में, प्रिंट मीडिया में देख रहा हूं और मेरा मन व्यथित होता है कि नौजवानों को, इस नवयुवकों को, नई पीढ़ी को क्या हो गया है, जो अपने माता पिता का, बहन का और इसका भी ख्याल नहीं रखते हैं, उसके पीछे भी नहीं सोचते हैं कि हमसे हमारे माता पिता की कितनी उम्मीदें थी, कितनी आशाएं जुड़ी हुई थी, हमारे बहने को, हमारी जो बहनें हैं उसके लिए। अरे सारे समाज को बहन भाई मानो और सभी के लिए कार्य करो, सभी का सेवा करो और शिक्षा का, ज्ञान का अलग जगह। कायरों की तरह मत भागो, भगोड़ा मत बनो, सुसाइड मत चुनो, आत्महत्या मत चुनो। मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ। ये न्यूज पढ़ के मेरा बहुत मन व्यथित होता है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक, मेरे अंदर करुणा और संवेदना है। मैं वह जन्म मृत्यु से और आत्मा की बात नहीं करूंगा। यह शरीर मिला हुआ, इस शरीर का जो है ना, उचित और सही उपयोग करो। तो साथियों, आप लोगों को यह जानकारी और ये मेरा संदेश अच्छा लगे तो हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इसको शेयर करिए और लोगों तक यह मैसेज पहुंचाइए, से हमारी नवजुआ पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी है, उसका कम से कम कुछ भला हो सके। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।